तो बच्चों आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। इससे पहले जो आपने एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन करी थी वो थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, अब जो सेकंड एप्लीकेशन है उसमें भी हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से निकालना है हमें, होलो सिलेंडर की वजह से। तो होलो सिलेंडर कैसा होता है, देखिए जैसे ये आपका ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो होलो क्या होता है, जो अंदर से खाली होता है। ये इस तरफ से देखो बिल्कुल खाली है, आर पार कोई भी चीज़ आ सकती है। तो इस टाइप का जो सिलेंडर होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप है आपकी, तो इससे आप बोलोगे होलो सिलेंडर जो अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो हम जो करंट देते हैं इसके अंदर, हम मानते हैं जो हम सिलेंडर होलो सिलेंडर में जो करंट देते हैं वो हमेशा करंट कहाँ पर रहेगा, उसकी सरफेस पर रहेगा, उसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अंदर हम क्या मानते हैं, जब अंदर करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो करंट ही नहीं होगा अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो इसके अंदर हम मानते हैं जो इनसाइड द होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो जहाँ पर हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर तो जीरो होगा। तो हम इसके अंदर 3 केस कंसिडर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक तो हम अंदर निकाल के देखेंगे, और एक इस सरफेस के ऊपर निकालेंगे, एक सरफेस के बाहर निकालेंगे। ठीक है, हर पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मान लो ये कोई सिलेंडर है आपका, इस तरीके से होलो है, ये अंदर से खाली है। सिलेंड्रिकल शेप है ये, जो इसका एक्सिस ले रहे हैं हम वो ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हो, तो एक्सिस ऐसे हो जाएगा। आपने खड़ा हुआ रखा है तो एक्सिस ये इसका सीधा हो गया। तो एक्सिस का आपने मान लो कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, और मान लो ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कैसे आप, होलो सिलेंडर is one to which any given current will distribute on the surface of cylinder, that is there is no current inside the cylinder। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका सिलेंडर है, होलो सिलेंडर किस तरीके का होगा कि अगर उसमें हम जो करंट देते हैं तो जो करंट होगा वो सिर्फ उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि होलो सिलेंडर इज वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट सिलेंडर की, दैट इज देयर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर की जो अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम 3 केस लेते हैं। केस फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे हम केस सेकंड, और यहाँ लिखेंगे केस थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में क्या होगा, हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, पहले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे, इनसाइड द सिलेंडर। और जो सेकेंड केस होगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे, आउटसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। जो थर्ड केस हम लेंगे उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो कहाँ पर निकालेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द
सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर पहले केस फर्स्ट कर लेना, बाद में सेकंड कर लेना। मैं तीनों को एक साथ ही आपको बता रही हूँ। तो क्या करोगे, तो पहला केस तो आपने पढ़ा ही हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। अगर किसी सिलेंडर के हम अंदर की बात करें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर करंट होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था, जब हम होलो स्फीयर लेते हैं तो उसमें जब हम करंट देंगे वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी सरफेस पर। तो अंदर तो कोई करंट होगा ही नहीं। ठीक है, जब अंदर करंट नहीं होगा तो मान लो आप यहाँ पर कोई पॉइंट भी कंसिडर कर लेते हो। मान लो आपने ये मैं अंदर की बात कर रही हूँ कि अंदर आपने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया P। मान लो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, R, स्मॉल r आपने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो जो ये स्मॉल r का जो डिस्टेंस है वो इस r के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन r इज लेस देन r। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई पॉइंट अंदर है इतने डिस्टेंस पर, तो जब हमारा यहाँ पर करंट ही नहीं है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगा ही नहीं, क्योंकि करंट होना ज़रूरी है ना। मान लो यहाँ पे इसके एक्सिस से मान लो करंट तो जा रहा है, लेकिन करंट कहाँ है, ओवर द सरफेस है, सरफेस के ऊपर है, अंदर कोई करंट नहीं है। तो आपने जो पॉइंट P कंसिडर करा है, इसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं, डिस्टेंस R के ऊपर, तो जब वहाँ करंट ही नहीं होगा तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर इनसाइड द होलो सिलेंडर हम लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, 0। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखोगे, सिंस देयर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के जो अंदर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर करंट नहीं होगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे जब अंदर आपका करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। अब देखिए सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। तो इसके अंदर इसी डायग्राम में बना रही हूँ, इस डायग्राम को दोबारा बना रही हूँ। देखिए किस तरीके से, ये आपका सिलेंडर था, ये इसका एक्सिस था। ठीक है, यहाँ पर इसकी रेडियस है, मान लो ये कैपिटल R। अब जो आप पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है वो कहाँ पर निकाल रहे हो, आउटसाइड द सिलेंडर। तो आपने पॉइंट कहाँ ले लिया, सिलेंडर के बाहर। अभी आपने पॉइंट कहाँ लिया था, इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब आप आउटसाइड निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉइंट कहाँ लोगे आप, बाहर। तो आपने मान लो यहाँ पर बाहर कोई पॉइंट P ले लिया, और कितने डिस्टेंस पर ले लिया, यहाँ पर R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये वो केस होगा जब आपकी जो R है वो जो इसकी रेडियस है इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये वाला वो केस था जो R था आपका, इस R के कंपैरिजन में क्या था, कम था, क्योंकि वो अंदर था। ठीक है, इसके सरफेस पर नहीं था, सरफेस से अंदर ही लेना है। ये क्या है, ये इसकी सरफेस से बाहर है, तो ये हो गया डिस्टेंस R। ये R इस R के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो सेकंड केस आप ले रहे हो, जब आउटसाइड आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जहाँ पर भी आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो वो डिस्टेंस उस सिलेंडर की जो रेडियस होती है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करोगे, जो आपने ये पॉइंट P कंसिडर करा है इसको किस तरीके से आप लिखोगे, कंसीडर ए पॉइंट P at a distance R from the center of cylinder। ठीक है, इस सिलेंडर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P आपका, R। ठीक है, अब आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे, तो जो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किस तरीके से देखोगे। देखो ये आपकी वायर थी, इसमें से करंट कैरी कर रहा था, तो
तो जब ये वायर में से करंट कैरी करेगा तो जो पॉइंट यहाँ पर होगा उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, बाहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वायर है वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और जो पॉइंट होगा उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। इससे पहले वाले में भी आपने करा था। ठीक है, मतलब जब आप बाहर की बात कर रहे हो तो जो वायर का एक्सिस होगा, जो वायर होगी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो कुछ ना कुछ प्रभाव उसके चारों तरफ थोड़ा बहुत होगा। तो उसी में हमने बाहर उस पॉइंट पी को रखा था। और हम जानते हैं किसी वायर की वजह से जो किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। तो यहाँ पर सेम वही करना है, इसके ऊपर आपको एक लूप बनाना पड़ेगा, एम्पीरियन सरफेस बनानी पड़ेगी जैसे उसके अंदर बनाई थी। और जब आप एम्पीरियन सरफेस बनाते हो तो फिर यहाँ पर क्या लेते हो, आप एक एलिमेंट लेते हो और आपको पता है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, उसकी लेंथ क्या हुई dl, और इसके ऊपर जब टेंजेंट डालोगे तो वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपका इससे पहले वाली एप्लीकेशन में है, वही है ये वाला केस। तो यहाँ पर आप लिखोगे वी नो दैट बी डी एल ओवर क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू बी डी एल कोस थीटा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, बी और डी एल दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। वही चीज़ कोस 0 हो जाएगा 1, फिर बी बाहर आ जाएगा dl। तो छोटे पार्ट का जो इंटीग्रेशन लोगे वो क्या आएगा आपका, 2 पाई r। ठीक है, अब कंप्लीट पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये तो छोटे से पार्ट का है। इस कंप्लीट लूप का जो आपका जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 पाई r। ठीक है, बी डी एल, ये आपका चल रहा था, यहाँ पर भी वेक्टर आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दो, फिर यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बोला क्या बोलती थी, बी डी एल ये किसके इक्वल होता था, म्यू नॉट आई के। इसको इक्वेशन सेकंड का नाम लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और ये आपको पता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द होलो सिलेंडर। जो थर्ड केस है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। जिसका थर्ड केस है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वहाँ जगह नहीं है, केस थर्ड। तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहाँ निकाल रहे हैं, सिलेंडर की सरफेस पर। तो वही सिलेंडर बनाना पड़ेगा आपको, होलो सिलेंडर बनाया आपने। ये इसका एक्सिस हो गया, यहाँ ये इसकी रेडियस हो गई मान लो r। इस एक्सिस का नाम था ए बी। ठीक है, आपको थोड़ा क्लीन बनाना है, मैं थोड़ी जल्दी बना रही हूँ ताकि वीडियो छोटी वीडियो के अंदर ज़्यादा कवर कर सकूँ। अब देखिए, अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहाँ पर निकालना है, सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो पॉइंट कहाँ कंसिडर करोगे, सरफेस के ऊपर। तो ये हो गई सरफेस। ठीक है, तो मान लो इस सरफेस के ऊपर आपने पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट का यहाँ से सेंटर से कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r। तो ये कौन सा केस होगा, ये होगा जब r किसके इक्वल है, r के। तो हमारे पास 3 केस थे। पहले केस में स्मॉल r लेस देन r था, सेकंड केस में जो ये r था आपका स्मॉल r वो ग्रेटर देन r था, जो थर्ड केस है उसमें जो r है वो किसके इक्वल है, r। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो क्या निकलेगा, वही जो आपका पीछे निकला था। पीछे आपका क्या निकला था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये निकला था आपका। ठीक है, तो केस वही करना है, बस ये चेंज करना है, इस आर को किस में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पर आर में। तो बन जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ठीक है,
बाद में वही कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई r। ठीक है, तो इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली वैल्यू भी लेते हैं और ये वाली भी यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखना है जो ये वाला केस होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा आपका, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। जिससे पहले वाला आपने केस करा था उसमें जो पॉइंट पी था उसे आप बाहर रखते थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना पॉइंट को दूर रखते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगा, तो जितना पॉइंट पी पास होता जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़्यादा रहेगा इस वायर के चारों तरफ। जिस पॉइंट पी को आप दूर लेते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा, उस सर्कल की जहाँ पर वो बनी रहेगी उसमें कम होगा। तो जितना पास आता रहेगा वो पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। इससे पहले वाले केस के अंदर जो पॉइंट पी था वो थोड़ा दूर था और यहाँ पर जो पॉइंट पी होगा इसके कहाँ पे आ गया, आगे। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम उसे बोलेंगे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर जब हम होलो सिलेंडर पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन से केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमको, जब हम पॉइंट को कहाँ रखते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये थी इसकी सेकेंड एप्लीकेशन।